आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। आज ये वीडियो ये इसलिए है कि मैं किसी धर्म की इस चैनल पे बुराई नहीं करता, मगर आज प्रभु ने मुझे बोला है ये बात आपके दिमाग तक पहुंचनी चाहिए। जैसे कि इस दुनिया के अंदर आप देखते हैं बहुत सारे धर्म हैं और उन लोगों के भी अलग अलग जो है पवित्र स्थान जो जिसे वो कहते हैं वो है, उनमें से एक चर्च भी है, हालेलुया, जो ईसाइयों का है। और ये वीडियो सिर्फ ईसाइयों के लिए है और लोगों के लिए नहीं, क्योंकि ये चर्च की बातें आज हो रही है। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को याद रखें कि दूसरे धर्म में अगर चाहे वो कोई भी धर्म हो, अगर उनके पवित्र स्थान पे पहुंचकर कोई व्यभिचार करे, कोई लड़का लड़की को गलत निगाह से देखे, लड़की लड़के को गलत निगाह से देखे, कोई भी गलत काम करे व्यभिचार से रिलेटेड, तो थप्पड़ भी खाता है और बाहर भी निकाल दिया जाता है और उल्टी खरीखोटी सुनता है। मगर एक चर्च ऐसा क्यों, जहां पर बैठे हुए 2-3 घंटे की आराधना के अंदर शैतान ने एक जाल फैलाया है, जाल बिछा दिया है, अपने काम को पूरा कर रहा है कि वे लोगों को कैसे प्रभु यीशु मसीह से दूर करे और कैसे लोगों को स्वर्ग जाने से रोक दे। तो कड़वी वीडियो अंत तक बने रहे और देखें कि क्या ये सच्चाई है, और सच्चाई के साथ उतर जाए युद्ध में और शैतान को यीशु मसीह के नाम से हरा कर अदर लोग के कुंड में फेंक दे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, सच में ये जो चैनल है कड़वी बातें बोलता है मगर बातें सच्ची हैं, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ एक ही निर्णय मैंने ले रखा है कि जितना मुझे इस जिंदगी के अंदर शैतान ने मुझे परेशान करा और शैतान मुझे अपनी ओर खींचता रहा, मगर आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूट चुके हैं। इसलिए शैतान के सर को कुचलने का अधिकार यीशु ने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सबको दिया है। जैसे आपने हेडिंग देखी है कि क्या आज चर्च सच में व्यभिचार की तरफ बहुत बढ़ता चला जा रहा है। सच में यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में थे, यीशु मसीह जब मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आए, तो यीशु मसीह ने, आपको याद होगा, आप मूवी भी देखते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं, कि यीशु मसीह जब चर्च में गए यानी कि मंदिर में गए, तो लिखा है कि वहां पर यीशु मसीह को गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकों की खो बना दी, व्यापार का अड्डा बना दिया है। तो मेरे भाई और बहनों, आज यही बात हमें सोचनी पड़ेगी, क्या शैतान का ये जाल, शैतान का ये जो एक काम है, वो अपना जो राज्य को चर्च के अंदर फैलाता जा रहा है, उसको तोड़ने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, वचनों के साथ ही तोड़ेंगे जो शैतान हमारे पे आज हमें भरमा रहा है। आज चर्च के अंदर सबसे ज्यादा जो है मोस्टली व्यभिचार शैतान की ओर से होता चला जा रहा है। आज बोलना जरूरी है, क्योंकि बिना वचन के कोई बात नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, वचन में अगर आप जाएंगे तो एक वचन मैं पढ़ूंगा। वचन में यहाँ पे लिखा है, पहला तीमुथियुस, जब आप पढ़ेंगे 5 और उसका 20, तो यहां पर लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सच में आज जो प्रभु के सेवक हैं, जो प्रभु के दास है, आज वो खुलकर नहीं बोलते, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें डर लगता है। क्योंकि आज जैसे मैं बताता हूं हर बार कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटते तो हैं, मगर एक ये बिजनेस का धंधा भी बना लिया गया है। डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कलीसिया में से लोग निकल कर चले जाए और वो दूसरी कलीसिया में ज्वाइन कर ले। मगर आज प्रभु का वचन क्या कह रहा है? लिखा है, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। मगर आज क्या हो रहा है चर्च के अंदर? पास्टर्स को भी पता है, जब हम जैसे नॉर्मल लोगों को पता रहता है, तो पास्टर्स को भी पता है कि एक लड़का एक लड़की का अफेयर चल रहा है और चर्च के अंदर वो बैठे हुए हैं, चर्च के अंदर अफेयर चल रहे हैं, मगर पास्टर अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। प्रभु के सेवक अपना मुंह बंद करके बैठे हैं और डरते हैं कहीं हम इन्हें बोलेंगे तो ये चर्च से चले ना जाए। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है कि समझा दे पाप करने वाले को साफ सबके सामने, ताकि जो दूसरा बंदा हो वह भी इस बात को सुनकर समझ जाए कि ये प्रभु का भवन जो है आराधना का घर है, ये प्रभु की स्तुति का घर है, ये प्रार्थना का भवन है, ये पवित्र प्रभु का भवन है, ये पवित्र मंदिर है, ये पवित्र चर्च है। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा है कि तुम मेरे मंदिर और मैं इसमें वास करता हूं, अगर हमारे मन के अंदर प्रभु है तो हम चर्च के अंदर कभी ये व्यभिचार को हम लेकर नहीं आएंगे अपने जीवन में। मेरे भाई और बहनों, ये बातें सत्य है। मगर आज क्या हो रहा है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, पास्टर्स की, मैं खुलकर बोलता हूं, अगर पास्टर की वाइफ या पास्टर की बेटी अगर छोटे कपड़े पहनकर आए, क्या करते हैं पास्टर? अपनी बच्चियों, अपनी बेटियों को और अपनी पत्नी को आज्ञा देते हैं कि अच्छे वस्त्र पहनकर आप चर्च में आएंगे, क्योंकि हम पास्टर हैं। मगर हम प्रभु में सब जितने भी हैं भाई बहन हैं,
जब एक लड़की, आज तो इतना नंगापन हो गया चर्च के अंदर, मैं सही बताऊं कि मैं एक चर्च के अंदर गया था, मैंने देखा कि एक लड़की जो है वो टी शर्ट, जो आजकल लॉन्ग चल रही है, वो टी शर्ट पहन के आई थी और उसके नीचे कुछ नहीं था। मतलब इतने छोटे कपड़े पहनकर चर्च के अंदर आया जा रहा है और पास्टर और जो प्रभु के सेवक हैं वो खड़े होकर देख रहे हैं और कुछ बोलते नहीं, क्योंकि एक डर उनके मन में है। मैं इस बात को साफ कहना चाहता हूं, अगर आप डरते हैं तो आप प्रभु के सेवक नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मनुष्य से कभी डरना नहीं, दुष्ट से कभी डरना नहीं, शैतान से कभी डरना नहीं। मेरे भाई और बहनों, आज समय इस बात का है, जे अगर प्रभु के सेवक भी सुने इस वीडियो को, तो आज इस बात को याद रखें, कहीं प्रभु के भवन को एक व्यभिचार का एक प्लेस तो नहीं बना दिया गया है कि एक लड़का एक लड़की वहां पर आके अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। और शादी के बारे में क्या सोचना है मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि ये जो शरीर, जो आंखें अगर हमारी किसी लड़की को देखती है, बाइबल के अनुसार बता रहा हूं, अगर हम चर्च में बैठ के किसी लड़की के तरफ कुदृष्टि भी डाल लेते तो दैट्स मीन्स कि हमने उसके साथ व्यभिचार कर दिया। ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, अगर हम चर्च के अंदर बैठ के किसी बहन को अगर हम गलत दृष्टि से देख लेते हैं, कितनी सुंदर है क्या नहीं है, हम उसके लिए व्यभिचार कर चुके चर्च के अंदर बैठकर। अगर कोई बहन अगर किसी लड़के को देखकर व्यभिचार कर रही है कि ये मेरे लिए सही है, मेरे लिए ये है वो है, मैं इसके साथ जीवन, प्रभु का भवन इस चीज के लिए नहीं है। मैं आज फिर डंके की चोट पे कहता हूं कि लव मैरिज अच्छी नहीं है। अगर स्पेशल, मैं सही बता रहा हूं, अगर स्पेशल अगर चर्च के अंदर बैठ के जो लव मैरिज हो रही है, अंत उसका बहुत बुरा होता है। इसका जीता जागता मैं अपने आप को उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य, जैसे मैंने अपनी टेस्टिमनी बताई है, मेरी शादी जो मेरी लास्ट शादी हुई थी, इससे जो पहले थी, वो व्यभिचार से हुई थी, चर्च के अंदर बैठ के हुई थी। इसलिए आज डंके की चोट पर मैं शैतान के सर को कुचलता इन द नेम ऑफ जीसस। अगर हम चर्च में बैठ के किसी लड़की से प्यार करते हैं, कोई लड़की लड़के से प्यार, ये ढोंग जो है आजकल दुनिया में चल रहा है, अगर हम कर रहे हैं तो आज भी सावधान, क्योंकि इसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। या तो पत्नी छोड़ के चली जाएगी या पति छोड़ के चला जाएगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हें कभी नहीं देखेंगे। हालेलुया, मेरे भाई और बहनों, आज समझने वाली बात ये है, अगर जो प्रभु के सेवक हैं, जो भी हो, 10वें अंश से ज्यादा प्रचार आज इस चीज के अंदर होना चाहिए कि हमारा जो प्रभु का भवन है, जो चर्च है, उसे पवित्रता ही रखे। आराधना का भवन है, वो आराधना करे। मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, क्योंकि देखिए, जब मैं कभी दूंगा आगे कि स्त्री पुरुषों का पहरावा ना पहने और पुरुष स्त्रियों का, ये कोई व्यवस्था नहीं थी, ये कोई व्यवस्था नहीं थी, ये एक आज्ञा थी। मगर आज चर्च के अंदर मेरे अपने पास्टर भी आज चर्च में जींस अलाउड नहीं करते, लड़कियों के लिए टी शर्ट अलाउड नहीं करते। खरी बात है, लोगों को लगता है, कई लोग सोचते हैं कि हमने पूरा पहन रखा है, जींस पहन रखे तो हमारा शरीर ढका है। नहीं, अरे नहीं ढका हुआ भाई, आपके शरीर के अंग किसी को दिखने भी नहीं चाहिए कि आपके शरीर का शेप क्या है। मैं आपको क्लियर बोलता हूं इस बात के लिए। अगर एक लड़की टी शर्ट पहन के आ रही है तो उसको ये याद रखना चाहिए कि टी शर्ट के अंदर उसका शरीर का हर एक अंग दिखता है। खुले तौर पर बोलता हूं मैं ये बात को, अपने आप को अगर मसीह लड़की, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को जानती है, तो वह अपने आप को पूरा ढककर अच्छे कपड़े, जो स्त्रियों के कपड़े होते हैं, वो पहनकर चर्च के अंदर प्रवेश करे। और लड़के भी इसी प्रकार से हीरो बनकर प्रभु के भवन में नहीं, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के यहाँ आना चाहिए। आज अभी मेरे एक पास्टर से, मेरे अपने पास्टर से, एक पास्टर से अभी मेरी बात हो रही थी। उनको मैंने यही बोला कि चर्च में बहुत अंधेरा है, बहुत अच्छा है कि हम एक दूसरे लड़के लड़की को देख नहीं सकते। अरे कॉन्सेंट्रेट वचन पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाइट भी जला लें, चाहे लाइट अंधेरा कर दे, मगर हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है वो सिर्फ प्रभु के भवन में आराधना के लिए होना चाहिए, प्रभु के वचन पर होना चाहिए, प्रार्थना में होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज जितने प्रभु के सेवक हैं, मैं कभी भी किसी भी पास्टर का, किसी भी प्रभु के सेवक का विरोध नहीं करता, मगर इस बात को वचन कहता है कि भेड़ के काल में भेड़िया होंगे। सावधान रहना। जो प्रभु के बहुत से सेवक बन के आएंगे, मगर वो क्या है, अपनी पैसों के लिए, अपनी आमदनी के लिए प्रभु के वचन को धंधा बना लेंगे और सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे, जो खुलकर कभी नहीं बोलेंगे। खुलकर बोलना सीखें कि प्रभु के वचन में। मैं अगर पास्टर देख रहे हैं कि किसी लड़के लड़की का चर्च के अंदर अफेयर चल रहा है, अलग उसकी क्लास लेनी चाहिए कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे भाई और बहन, आज इस बात को समझ जाइए, प्रभु का भवन जो है आराधना का घर है, ये व्यभिचार का एक प्लेस नहीं है। इसे खत्म कर दो, यहां से खुलकर बोलो
ताकि जो दूसरे बंदे हो, दूसरे बंदे भी समझे इन बातों को कि प्रभु का जो भवन है वो आज कल भी पवित्र था, आज भी पवित्र और युग युग पवित्रता के साथ रहना चाहिए जब तक हम ये दुनिया है। मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा इस बात का, मगर ये एक कड़वी बात है, सच बात है। क्योंकि जब हम देखते हैं, आज मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आपको समझ में आए तो, इस दुनिया के अंदर पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड में बहुत से धर्म है, और धर्म के एक पवित्र स्थान जिसे प्लेस कहते हैं, जैसे हम बाइबल में लिखा है मेरा मंदिर, जिसे हम पवित्र स्थान कहते हैं, मंदिर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जिस धर्म में अलग अलग चीजें लिखी हुई है, ठीक है। अगर उसके अंदर, ये ईसाइयों को चेतावनी है आज, अगर ईसाई में नहीं दूसरे धर्म की बता रहा हूं मैं, अगर वहां पर लड़के व्यभिचार करते हुए पकड़े गए ना किसी भी धर्म में, तो पहले कुटाई होती है, धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। कि ये लड़की छिड़ने का स्थान है क्या, ये यहाँ पे ये गंद मचाने का स्थान है क्या, ये हर धर्म में ये है। मगर एक ईसाई धर्म ऐसा है जहां चर्च, जहां सच्ची आराधना हो रही है प्रभु यीशु मसीह की, और वहां पर शैतान अपने काम को कर रहा है। और ये गलती मेरे भाई और बहनों हमारी नहीं है, ये हमारे सोच में जो डालता है ना वो शैतान है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के काम को बिगाड़ना चाहता है और बिगाड़ता चला जा रहा है। आज भी इस बात को याद रखें, अगर आप चर्च के अंदर जा रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई लड़की को दिखाने के लिए, कोई लड़की को देखने के लिए, या कोई लड़का लड़की को या लड़की लड़के को देखने के लिए जा रही है, कि आज वो आ रहा है या आ रही है, नहीं आई तो मूड ही खराब हो गया, तो ये याद रखना कि प्रभु का जो एक कहते हैं ना क्रोध जो है बड़ा भयंकर है। जब वो पड़ता है ना तो आदमी सिर्फ मौत मांगता है। आज नहीं 10 साल बाद पता चलेगा। जैसे मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। मेरी जो इससे पहले, जब मेरी वाइफ है, इससे पहले जो मेरी शादी हुई थी, जिससे 2 मेरी बेटी है, वो चर्च के अंदर व्यभिचार से शादी हुई थी, और अंत में 5 साल बाद खून के आंसू रोया, क्योंकि वो व्यभिचार का प्यार था, चर्च के अंदर अफेयर करके वो प्यार था, इसलिए मैं रोया। इसी तरीके से रोने वाले, क्योंकि अंत क्या होगा, नरक का कुंड तैयार है हमारे लिए। आज भी समय रहते हुए इस बात को याद रखे, स्त्री, लड़की, मेरी बहन, मेरी माता है, जो भी है सुन रही हो सकता है आप लोगों को बहुत बुरी लग रही हो, मगर प्रभु यीशु मसीह का भवन, जिसे मैंने एक मूवी पिछली बनाई थी, पृथ्वी का स्वर्ग है वो। अगर हम वहां नहीं पहुंच पा रहे तो स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर वहां पहुंच रहे हैं तो पवित्रता के साथ। अगर कोई कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ऊपरी मन को, ऊपरी हमारे इसको नहीं देखता, कपड़ों को नहीं देखता, वो अंदर के मन को देखता है, तो मेरे भाई और बहनों उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। अगर आप कीचड़ में गिर गए या आप किसी सीवर में गिर गए, आपके कपड़े पे, अगर मैं बताता हूं खुले तौर पे, अगर पॉटी भी लग गई हो या कीचड़ लग गई हो, तो वो भारी रूप को प्रभु कभी नहीं देखता। वो अपनी बाहें फैलाकर हमें अपने सीने से लगाने को आज भी तैयार है। मगर अगर हमारे कारण ठोकर लग रही है तो वचन में लिखा, हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण ठोकर लगी है। अगर एक स्त्री अगर कपड़े पहन के सही से चर्च के अंदर नहीं आ रही है, उसको देख के दूसरा लड़का अगर प्रभावित हो जाता है, तो मेरे भाई और बहनों उस लड़की पर हाय होगी, और उस लड़के पर भी हाय होगी। अगर तुम्हारी आंखों से तुम्हारे जिस्म या तुम्हारे रंग रूप को देखकर अगर तुम शोबाजी के लिए चर्च में आए हो और कोई लड़की अगर बहक जाए, तो हाय उस मनुष्य पे। मैं किसी चर्च में गया था मेरे भाई और बहनों, मैं बताऊं, प्रभु के सेवक ने एक बहन को चर्च के फ्रंट में खड़ा कर रखा था, और वो कुछ वर्शिप के साथ, वर्शिप लीड के जो वर्शिप टीम होती है उसके साथ ही थी। उस लड़की ने जो टी शर्ट पहन रखी थी और क्या कहते हैं अपनी एक जैकेट पहन, उसकी जैकेट यहां तक बंद नहीं हो रही थी, यहीं तक थी, और उसने ऐसी, जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी ऐसी टी शर्ट पहन रखी थी। मेरे भाई और बहनों, शरीर का अंग दिखना नहीं चाहिए, सुहावने वस्त्र के साथ आने चाहिए। और मैं देख के दंग हो गया। मैंने कहा, पास्टर को क्या ये दिखता नहीं है? क्या प्रभु के सेवक को ये दिखता नहीं है कि एक लड़की पुलपीट पे खड़ी है, वो भी टी शर्ट पहन के, इतने गंदे से? आपका ये फ्रंट, आपका ये चेस्ट दिख रहा है कि हाँ भाई क्या है ये? आप सुहावने वस्त्रों के साथ प्रभु के सामने आए। प्रभु अगर मन को जानता है तो वह भारी रूप को भी पहचानता है। क्या तुम्हारे कारण ठोकर तो नहीं पड़ रही? और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये गलती मनुष्य की नहीं। आज भी समझने की कोशिश करें कि शैतान एक जाल को फैला रहा है, व्यभिचार जो सबसे गंदा पाप है। मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया व्यभिचार में पागल हुई पड़ी है। अगर जो इस बात को समझ गया, क्योंकि वचन क्या कहता है कि व्यभिचारी कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कल मर जाऊं पता नहीं, अगर मैं व्यभिचार में हूं, अगर कल मैं मर गया तो डेफिनेटली मैं नरक में हूं। अगर मैं इस बात को जान जाऊं कि हाँ व्यभिचार एक गलत है
और मैं प्रभु के सामने आके पश्चाताप करूं, मन फिराऊं, प्रभु जैसे तू पवित्र है वैसे ही मैं भी पवित्र बनूंगा, वैसे ही मैं पवित्र बनूंगी। मैं चर्च में जाऊंगी, मैं सबको अपने भाई की नजर से देखूंगी। मैं चर्च में जाऊंगा, मैं सबको अपनी बहन की नजर में देखूंगा, सबको अपनी माताओं की नजर में देखूंगा। मेरे भाई और बहनों, सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़ा आनंदित होता है। आज समय रहते हुए बहुत से प्रभु के सेवक है, जैसे कि मैंने बोला है कि जब ये चैनल स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि बहुत से पास्टर जो है मेरे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। सच में जब सच की बात बोलो ना तो पास्टर को बड़ा दिक्कत हो जाती है। कहते हैं कि ये पास्टरों के खिलाफ बोलता। पास्टरों के खिलाफ कभी नहीं बोलता मैं प्रभु के सेवक जो है ना, सच्चे जो सेवक है, जो सच में मन से प्रभु की सेवा करते हैं, मैं उनके सामने ऐसे खड़े रहता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं प्रभु के सेवक की, मेरी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या है जो मैं प्रभु के सेवकों के लिए बोलूँ, मैं पास्टरों के लिए बोलूँ। मैं उन भेड़ियों की बातें करता हूँ जो भीड़ के काल में भेड़िया होते हैं। आज भी इस बात को समझ जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको पुलपीठ पे खड़ा करा है तो वचन के अनुसार पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे, और लोग डरे। अगर कोई लड़की गंदे कपड़े पहन के आ रही है जिससे उसका जिस्म दिख रहा है, टोक दो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने शरीर को ढक कर आए। अगली बार जब जो दूसरी लड़की आने वाली है वो पूरे वस्त्र पहन के आएगी। हालेलुया। अगर कोई बंदा, लड़का लड़की व्यभिचार कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, चर्च के अंदर बैठ के सेटिंगें हो रही हैं, तो सामने वाले प्रीचर को, पास्टर को, प्रभु के सेवक को खुलकर बोल दे कि ये प्रभु का स्थान है या व्यभिचार का कोई ये प्लेस नहीं है, व्यभिचार की जगह नहीं है और बाहर भी नहीं है, क्योंकि मसीह लोगों के लिए व्यभिचार है ही नहीं। जो व्यभिचार करेगा वह नरक के कुंड को देखेगा। हालेलुया। चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, व्यभिचार जो करेगा अपने दिमाग में किसी स्त्री या पुरुष के बारे में गलत सोचेगा भी, वो व्यभिचार कर चुकेगा और व्यभिचारी कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मेरे भाई और बहनों, आज समय रहते हुए ये वीडियो इतनी शेयर करें ताकि हर एक भाई बहन के पास ये वीडियो पहुंचे। और अगर कोई भाई बहन आज भी चर्च जा रहा है कि वो लड़की आ रही है, हेलो तुम कहाँ हो, आ रही हो, हेलो तुम कहाँ हो, आ रहे हो, अभी भी छोड़ दे मेरे भाई, अभी भी छोड़ दे मेरी बहन, अभी भी छोड़ दे। अगर ये लेकर चलोगे जिंदगी भर रोगे। मैं अभी बता रहा हूं, व्यभिचार छोड़ दो चर्च के अंदर। मैं सच बता रहा हूं क्योंकि मैं इस बात का खुल्ला गवाह हूं। मैंने व्यभिचार चर्च में किया, मैंने शादी करी, 2 बेटियां पैदा हुई, मगर 5 साल बाद उस व्यभिचार किया हुआ जो दंड है, जो क्रोध प्रभु का है, वो मैंने भुगता है। मैंने प्रभु से मौत मांगी, मैंने प्रभु मुझे मौत दे दे। मगर आज इस बात को मुझे समझ में आता है कि काश मैंने व्यभिचार से शादी ना करी होती तो मेरा परिवार बन गया होता। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस बात को जाने, कड़वी बातें सच्ची बातें हैं, क्योंकि शैतान भरमाने वाली आत्मा है, भरमाने वाला है शैतान। हमारे दिमाग में आके बोलेगा वो, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, तेरे लिए सही है। प्रभु का भवन इन कामों के लिए नहीं है। कपड़े पहन के तमीज से आए, तमीज से जिसे कहते हैं। अगर अपने अंग को दिखाने के लिए आ रहे हो कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, तो उसी शरीर के अंदर ये 2 आंखें हैं, इसके अंदर से आंसू निकलते हुए अपनी आंखों से देखोगे और रोगे जैसे मैं रोया। शैतान के सर को कुचलने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भी दिया है, आपको भी दिया है। सिर्फ ये पास्टर का काम नहीं है प्रचार करना। अगर जो भी भाई बहन आपको मिले, आप खुले तौर पे बोल दो। अगर चर्च में आप देख रहे हो कि किसी भाई बहन का अफेयर चल रहा है, ये वचन उठा देना, पहला तीमुथियुस और उठा के 5 और उसका 20 बता देना कि मेरे प्रभु ने मुझे ये आज्ञा दिया, मैं तुझे समझाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ये चर्च के अंदर वह विचार छोड़ दे, ये सेटिंग बाजी छोड़ दे, नहीं तो बहुत गंदी तरीके से पछताएगा। बहुत से काम ऐसे चर्च के अंदर हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। इस बात के लिए पास्टर खुले तौर पर बोलते हैं। और सच में मैं सही बताऊं, मैं आज बहुत जगह जाता हूं प्रभु की सेवा के लिए, बहुत से पास्टरों से मिलता हूं, बहुत से प्रभु के सेवकों से मिलता हूं जो सच में इन काम को अंजाम दे रहे हैं। वो खुलकर बातें करते हैं कि मेरे भाई और मेरी बहन, ये गलत बात है, परमेश्वर हमसे नाराज होता है। मगर बहुत से प्रभु के सेवक हैं जो ज्यादा दशवंश की बातें करेंगे, जिन्होंने पैसा एक धंधा बना लिया है, पैसा कहां से आना है, वो कभी भी इस बात को नहीं करेंगे। और जो पैसों की बात करे वो प्रभु का सेवक नहीं होगा। ध्यान रख लेना इस बात को। मैं इस बात को खुद कहता हूं कि प्रभु के लिए जितना पैसा आप दे सकते हो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर साथ ही साथ ये भी याद रखे, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए वो।
आज भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले ना खुद काम धंधा करते थे और काम धंधा करके प्रभु का प्रचार करते थे। इस बात को याद रखें कि व्यभिचार को छोड़े, यानी कि आज खुले तौर पे बोले तो एक लड़का एक लड़की के प्रेम में पागल हो रहा है, प्यार में पागल हो रहा है, ये प्यार व्यार सब बकवास है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं है। मेरी टेस्टिमनी उठा के सुन लेना पीछे कि मेरी टेस्टिमनी क्या है। मैं अपने पास्टर से अभी बात कर रहा था, मैंने उन्हें बताया था कि अगर 20 लड़के खड़े होते थे और एक लड़की खड़ी होती थी, वो आकर मेरा नंबर ले लेती थी। शैतान ने मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर ऐसा काम, गलत काम कुछ नहीं, मगर ये रहता था कि हाँ ये मेरी है। इस बात को याद रखें मेरे भाई और बहनों, आज समय रहते हुए बहुत कम समय रह गया, अंत से अंत का समय है। शैतान जो सबसे ज्यादा भरमा रहा है ना, वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने के लिए पैसा और व्यभिचार से बचे रहा है। पूरी दुनिया व्यभिचार में नाश हुई जा रही है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पॉर्न्स मूवी जो हैं, इनके द्वारा शैतान भरमा रहा है। अगर आपके मोबाइल में गंदी पिक्चरें चल रही, अभी भी छोड़ दें। मैं ऐसा मनुष्य था, मैं आपको सही बताऊं, मैं जब कनाडा में था, शैतान मुझे वहां तक गिर चुका था। जो पॉर्न्स मूवी थी वो मैं देखता था, रात में कम से कम 5 बार हस्तमैथुन करता था। उसके बाद जब सुबह 10 बजे ड्यूटी जाता था, उससे पहले हस्तमैथुन करके और जो ब्लू फिल्म है जिसे हम पॉर्न्स मूवी कहते हैं, वो देख के जाता था। इतना डीपली में शैतान मुझे लेकर चला गया था। मगर आज यीशु मसीह के नाम से 2 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने सारे बंधनों से मुझे मुक्त कर दिया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपको भी मुक्त कर देगा। ये हम नहीं कर सकते। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य दे, अपना बल दे, अपनी शक्ति दे। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा यानी कि परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा सारे पहाड़ टल जाएंगे, सारे बंधन शैतान के टूट जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत मुश्किल होता है। मैं सही बताऊं, जो ये मेरी बातों को सुन रहा है ना, जवान जो भी सुन रहा है, बहुत मुश्किल है। एक जो प्रेमी होते हैं ना, जो चर्च के अंदर अफेयर चला रहे हैं, बहुत मुश्किल है ये सब छोड़ना तोड़ना। प्रभु से सामर्थ्य मांगे। नहीं हो पा रहा, मैं कह रहा हूं प्रभु से सामर्थ्य मांगो। अगर एक लड़की आ रही हो और तुम व्यभिचार में गिरो, चर्च छोड़ के दूसरा चर्च ज्वाइन कर लो और उस लड़की को हमेशा के लिए छोड़ दो। क्योंकि व्यभिचार का क्या कह सकते हैं, व्यभिचार का कोई जगह नहीं है ये चर्च। ये प्रभु यीशु मसीह का भवन है, पवित्र मंदिर है प्रभु यीशु मसीह का। इसे पवित्र रहने दे, क्योंकि ये शरीर भी प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। अगर हमारे अंदर व्यभिचार उत्पन्न हो रहा है तो डेफिनेटली हम उस चर्च में भी जा रहे हैं जहां प्रभु का कलाम दिया जाता है हर संडे जाके, और हम व्यभिचार उत्पन्न कर रहे हैं। किसी और धर्म में पैदा हुए होते और वहां जाके हमने व्यभिचार किया होता, थप्पड़ अलग पड़ते और धक्का देके भगा दिया जाता। बेटर क्या है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि समझा दे। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा है कि मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रभु के सेवक हो, आज भी इस बात को दूसरों को समझाएं कि प्रभु यीशु मसीह का भवन व्यभिचार का कोई प्लेस नहीं है। समझ जाएं, कपड़ों को तमीज से पहन कर आए, पूरे अंगों को ढक के आए। अगर जो स्त्री, जो बहन ये कहती है कि जींस चल जाती है, टी शर्ट चल जाती है, छोटे कपड़े चल जाते हैं, आपके शरीर दिख रहा है, तो आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं, बहुत गलत फहमी में जी रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण ठोकर लगे। तो क्यों ठोकर पड़वानी है किसी को? क्यों कोई लड़का तुम्हें देख के व्यभिचार करे? अगर लड़के सही हो, क्या रहे, क्यों लड़की तुम्हें देख के व्यभिचार उत्पन्न करे? तो अपने आप को बड़े पवित्रता, नम्रता, दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह के भवन में लाए, और बाहर, चर्च के बाहर भी व्यभिचार ना करे। मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च के अंदर, बाहर भी व्यभिचार से बच के रहे। क्योंकि अगर चर्च के बाहर भी व्यभिचार करते हैं तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि आप नरक के कुंड के लिए, मैं नरक के कुंड के लिए तैयार हो जाऊंगा अगर हम व्यभिचार में। दूसरी बात, अगर शादी करनी है, अगर आपकी उम्र हो गई है, अपने माँ बाप को बताएं मेरी शादी कर दो, और माँ बाप इसी में सुखी रहें कि अगर आपके बच्चे शादी लायक हो गए तो उनसे पूछे और उनकी शादी करा दे। नहीं तो कहीं ना कहीं जाके बच्चे फंस जाएंगे। वो या तो लड़की भगा लाएंगे या लड़का भगा लाएंगे, जो भी है वो। ये सारी चीजें दुनिया के आप जानते हैं, सब चीजें चलती रहती है। उससे बेटर है कि उम्र आने पे अपने बच्चों की शादी कर दे। क्योंकि मैं फिर कभी इसके बारे में खुल के बताऊंगा कि क्या है। मगर आज समय रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो शैतान ने एक जाल चर्च के अंदर बिछा रखा है, पवित्र स्थान में बिछा रहा है कि चर्च के अंदर व्यभिचार हो रहा है, सेटिंगें चल रही है, लड़के लड़की जो आपस में प्यार मोहब्बत जो चर्च के अंदर दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, आज भी उसको बंद करें। माँ बाप अपने बच्चों पे नजर रखें कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी लड़की, हमारा लड़का कहीं अफेयर में तो नहीं पड़ गया, चर्च के अंदर व्यभिचार में तो नहीं है, क्या बाहर में तो नहीं है। वो सब चीजों का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने माँ बाप को दिया। माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान रखें। और जो चर्च के जो सीनियर, जो जिसे कहते हैं प्राचीन कहते हैं, जो प्रभु के सेवक कहते हैं, वो ध्यान रखें। अगर कहीं आपको लगता है कि कोई जवान
प्रभु यीशु मसीह के भवन में यानी कि पवित्र स्थान में व्यभिचार लेके आ रहा है, दैट्स मीन्स कि उसको टोके और उसको समझाएं प्यार से भाई कि ये काम आपने नहीं करना। हो सकता है उसे देखकर, उसे जब समझाएंगे तो दूसरे व्यक्ति को भी समझ में आ जाए कि ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर कोई गलत काम हमने नहीं करना। मैं एक बात और माँ बापों से कहना चाहता हूं कि आज जो जवान बच्चे, अगर वह लड़की हो या लड़का हो, अगर उनके कपड़ों में या उनके चाल चलन में आपको खराबी नजर आए ना, आज टोक देना। छोटे हैं जब आपके बच्चे, क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे ना, वह आपकी सुनने वाले नहीं है। हम शैतान के बंधनों को तोड़ेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। शैतान बड़ा चालाक है मेरे भाई और बहनों। आज इस बात को जाने कि शैतान जो जाल फैला रहा है, हम उससे पहले ही उसको पहचाने की हमारे लिए एक फंदा अटका रहा है और उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस तोड़ने का अधिकार रखे कि तू जो करेगा शैतान, तू गीदड़ है। और मैं कहता हूं डंके की चोट पे कि शैतान तू कुत्ता है, तू कुछ नहीं कर सकता, समझा। और डंके की चोट पे जब ऐसी बात करेंगे कि मैं पवित्रता में जीऊंगा प्रभु यीशु मसीह की तरह, तो शैतान के सर को आप कुचलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से आशीष दे और समझ और बुद्धि दे जैसे मुझे दी। आज मुझे सब बात समझ है कि शैतान अपने अगला जाल कहां डालने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से उसके जाल को कुतर के काट कुट के इन द नेम ऑफ जीसस फेंकने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है, आपको भी दिया है। मेरा दुश्मन वो है शैतान जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है। हालेलुया। आज इस बात को याद रखें। लोग कहते हैं कि भाई आप बोल रहे हैं, मगर मैं बोलूंगा डंकी की चोट पे, क्योंकि मेरा युद्ध मांस और लहू से नहीं, मेरा युद्ध आत्मिक है। जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज्ञा दी है उसके लिए मैं बोलूंगा और शैतान के सर को यीशु मसीह के नाम से कुचलूंगा। तो आपका भी अधिकार है कि अगर आप प्रभु के भवन में कहीं ना कहीं व्यभिचार में आ रहे हैं या आ चुके हैं, अगर आ रहे हैं तो बच जाएं, अगर आ चुके हैं तो आज भी प्रभु यीशु मसीह से शक्ति, सामर्थ और बल मांगे, पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आ जाए। तब शैतान के सर कुचल जाएगा और शैतान हार जाएगा और हमारे स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा कि मेरे प्रभु, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मेरे वचनों को माना। हालेलुया। इसलिए बाइबल को उठाएं, वचन को उठाएं, क्योंकि वचन ही सामर्थ्य है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में जो लोग हैं, जो चुने हुए हैं, वे भी भरमा लिए जाएंगे। और आज क्या हो रहा है सच में, जो प्रभु के सेवक है पुलपीठ पे खड़े होकर प्रभु का प्रचार करते हैं, मैं बहुत से प्रभु के सेवकों को जानता हूं और मेरी उनसे दोस्ती भी रही है। और अंत के दिनों में मैंने उन्हें व्यभिचार में गिरते हुए देखा है। चर्च के अंदर, चर्च में प्रचार कर रहे हैं, चर्च में वर्शिप कर रहे हैं, मगर बाद में देखते तो किसी चर्च की लड़की के साथ उसका अफेयर हो गया और व्यभिचार में गिर गया। मैं पर्सनली जानता हूं, इसलिए मैं किसी से सुनकर नहीं बोल रहा हूं, ये पक्का 100% है। और गलती उनकी नहीं है, गलती शैतान की है। क्योंकि शैतान जो है ना, वह आज एक जाल बिछा रहा है। उस जाल के अंदर जो व्यभिचार का जाल है, उसके अंदर वो प्रभु के लोगों को फंसा रहा है। आज भी उसकी चाल को समझे शैतान की कि वह हमें कहां फंसाने की कोशिश कर रहा है, और खड़े हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस और बोल दें कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, तेरे जाल के अंदर मैं फंसने वाली नहीं, तेरे जाल के अंदर मैं फंसने वाला नहीं। हालेलुया। आज आप लोगों को लगेगा कि भाई अभिषेक स्त्री को बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि स्त्री अपने बदन को पूरा ढककर चर्च में स्त्री वाले कपड़े पहन के आए, सुहावने वस्त्रों के साथ आए, ताकि वे विचार उत्पन्न ना। और दूसरी बात, लड़कों को कहता हूं कि चर्च के अंदर मोस्टली बहुत से, मैं भाइयों को जानता हूं, बहुत से लड़कों को जानता हूं कि चर्च में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि कौन सी लड़की आ रही है। लड़के बहुत ज्यादा होते हैं इसमें कि सेटिंग करनी है, लड़की देखनी है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं चर्च का विरोध कर रहा हूं। बहुत से चर्चों को आज मैं देख रहा हूं, प्रभु के सेवकों को मैं देख रहा हूं जो खुलकर खरी बात बोलते हैं और बहुत से जीवन बचते जा रहे हैं। शैतान के जाल से लोगों को बचा रहे हैं प्रभु के सेवक। बहुत अच्छी बात है। ऐसे पास्टरों के लिए, ऐसे प्रभु के सेवकों को मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं दिल से सच बता रहा हूं, मैं सैल्यूट करता हूं कि ऐसे भी प्रभु के सेवक आ गए। क्योंकि प्रभु के वचन में, अगर आपने पढ़ा तो प्रभु के वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग खरे उपदेशों से भागेंगे और अपने मन की चिकनी चुपड़ी बातों के लिए वे अपने पादरियों को बदल देंगे। जहां पर सच्चाई हो रही है, क्योंकि आज अगर हम व्यभिचार यानी कि अगर हम खुलकर चर्च के अंदर सेक्स का नाम भी नहीं ले पा रहे कि ये सेक्स के चक्कर से आप निकलिए, तो सच बता रहा हूं कि आप प्रभु का सच्चा काम नहीं कर रहे। खुलकर प्रचार करें कि जो आज लड़के लड़कियां सिर्फ एक सेक्स के चक्कर में, आज बूढ़े तक बच्चे भी एक सिर्फ सेक्स के चक्कर में प्रभु के वचनों से दूर होते चले जा रहे हैं और शैतान के जाल में फंसते जा रहे हैं। आज भी समय रहते हुए शैतान के सर को कुचले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं इस बात को डंके की चोट पे कहूंगा कि हमारा विरोधी शैतान है। मेरा विरोधी कोई मनुष्य नहीं, ना कोई लड़की, ना कोई लड़का। मेरा विरोधी शैतान है। समझाने का अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है और डंके की चोट पर मैं समझाऊंगा कि शैतान के सर को, शैतान के सारे जालों को, शैतान के सारे गढ़ों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, माँ बाप अपने बच्चों पे स्पेशल ध्यान रखें। कहीं आपके बच्चे स्वर्ग जाने से रुक तो नहीं रहे हैं,
क्या प्रभु, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हम जीवित है या नहीं है, मगर आज भी हम पवित्रता में रहेंगे। अगर हम कल मर गए तो डेफिनेटली प्रभु में अगर होंगे तो स्वर्ग में जरूर पहुंचेंगे। हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। ये वीडियो जितनी हो सके उतनी शेयर करें, और जिसे बुरा मानना है बुरा मानते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए इस काम को नहीं करता। जो प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, मैं डंके की चोट पे मैं करता हूं और मैं डंके की चोट पर बोलता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।